हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ब्लॉगर्स की अपडेट विद श्वेता। जैसा कि आज हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के बारे में। आज शुएब इब्राहिम के ब्लॉग में हमने देखा कि आज कितने समय बाद उन्होंने अपने कुछ सवालों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हेटर्स को जवाब दिया है कि क्यों सभा की प्रेगनेंसी के लिए दीपिका कक्कर ने ऑनलाइन उनको विश नहीं किया। सभी ने पोस्ट किया पर दीपिका कक्कर ने नहीं किया। तो इस बात का जवाब शुएब इब्राहिम ने आज अपने ब्लॉग में दिया और काफ़ी सहज तरीके से दिया, सॉफ्ट तरीके से दिया। बिल्कुल भी उन्होंने अग्रेसिव होकर नहीं दिया। उन्होंने लॉजिकली बात ही बताई जिसका हम उन्हें सपोर्ट करते हैं और उनकी इस बात को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, जैसा कि लॉजिक सी बात है कि अभी जो सभा हैं उनकी प्रेगनेंसी न्यू नहीं है। एक्चुअली उनके 5 या 6 मंथ आई थिंक हो चुके हैं, जितना शायद से, क्योंकि जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपनी प्रेगनेंसी हमेशा लेट टाइम के बाद ही रिवील करते हैं। वो कभी भी एकदम से सडनली रिवील नहीं करते हैं। तो उन्होंने यही कहा आज शोएब ने कि अभी जो हम सब लोग विश कर रहे हैं, जितने भी सभी लोग वो विश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी ये चीज़ पता चली है। और दीपिका को ये बात तभी फर्स्ट में ही पता चल गई थी जब सभा को कंसीव हुआ था और उन्हें खुद पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने फर्स्ट टेस्ट के बाद ही सबसे पहले दीपिका को ही बताया था और दीपिका ही उन्हें अपने डॉक्टर के पास लेके गई थी जहाँ पर दीपिका का ट्रीटमेंट चला था उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। तो दीपिका ने यही कहा कि शायद वो इतनी बिजी थी, इस उनका जो ये शेड्यूल चल रहा था अभी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ वगैरह और ब्लॉगिंग का, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे करना चाहिए। मेरे दिमाग में यही रहा कि हमें तो ये बात पता है और जो मुझे विश करना था या जो हैप्पी मोमेंट था वो तो हमारा पहले ही हो चुका था शबा के साथ में। लेकिन ट्रोलर्स ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाया और उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया, काफ़ी मैसेजेस किए इस चीज़ को लेके कि दीपिका कैसी भाभी है और वो सबा की प्रेगनेंसी से खुश नहीं हैं, उन्होंने विश नहीं किया बिल्कुल भी। और शुएब ने कर दिया पर भाभी उनकी प्रेगनेंसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो शुएब और दीपिका ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, शायद हमसे जाने अनजाने में इस चीज़ की गलती हुई है और हम अपने रूटीन में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि हम ब्लॉग नहीं डाल पाए उनके स्पेशल इस विश के मोमेंट को। तो आज दीपिका ने और शुएब ने इस बात को क्लियर किया और जो काफ़ी दिनों से एक मुद्दा चला आ रहा था उस पे भी आज शुएब ने चुप्पी तोड़ी है। जैसा कि कहा जा रहा था कि जब दीपिका का फर्स्ट बेबी मिसकैरेज होने के बाद जब सेकंड बेबी ये आया है रूहान, तब से ये मुद्दा उठा हुआ था कि दीपिका की ऑलरेडी एक बेटी है, उनके फर्स्ट हस्बैंड से, उनकी फर्स्ट शादी से एक बेबी है, बेटी है उनको। लेकिन इस पर कभी भी दीपिका ने आकर कोई जवाब नहीं दिया, ना ही व्यूअर्स को कुछ भी एक्सप्लेन किया। पर आज फाइनली शुएब ने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया है व्यूअर्स को और बताया है कि ये एक फेक मुद्दा है जो शुरू से उठाया गया है और इसका कोई रीज़न, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ टीआरपी के लिए किया गया है। तो जैसा कि उन्होंने बताया है कि ये न्यूज़ एकदम फेक है। दीपिका की कोई बेटी पहले से नहीं है, दीपिका का बेबी सिर्फ़ और सिर्फ रोहान ही है जो उनका बेटा अभी है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है जो आज इस चीज़ का उन्होंने सामने से आके अपनी ऑडियंस को ये बात बताई है, जिसका मुझे लगता है कि शायद ये बात अब स्टॉप हो जाएगी, इसका मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि जब डायरेक्टली आंसर सामने वाले से मिल जाता है तो पब्लिक भी फिर समझ जाती है, वो गुमराह नहीं होती है। कुछ हेटर्स होते हैं या कुछ टीआरपी के लिए, आजकल स्कैंडल के लिए जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो इस चीज़ ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं। तो ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ हुआ है। आज शुएब ने जितनी समझदारी और जितने ही सॉफ्ट तरीके से अपने हेटर्स को जवाब दिया है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। और
हर किसी में कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। उन दोनों का जो ब्लॉगिंग करने का तरीका है वो काफ़ी सहज है, और इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं कि दीपिका कक्कर और शुएब इब्राहिम ने अपनी जो एक स्पेस खुद बनाई है टेलीविज़न इंडस्ट्री में, वो एक काफ़ी काबिले तारीफ़ है। एक छोटे स्तर से बड़े लेवल तक जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और इस चीज़ को उन दोनों ने पूरी मेहनत से किया है। इसीलिए हर समय हम उन्हें ट्रोल नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे उन्हें तारीफ़ के काबिल समझा जाए वहाँ तारीफ़ भी करनी चाहिए, जहाँ उनकी गलती हो वहाँ पे उन्हें बताया भी जाता है। तो आज का मेरा ब्लॉग इसी के लिए था। थैंक यू। अगर आप सबको मेरा ये रिएक्शन ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।